यह है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो कई रहस्यों से भरा है। रोज की तरह रात होने पर मंदिर बंद कर दिया गया। पंडित जी ने रोज की तरह भगवान जगन्नाथ को भोग लगाकर मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। भोग में कुछ लड्डू, फल और थोड़ी सी खीर भी थी। उसी रात एक बच्चा मंदिर के बाहर मायूस होकर भूखा बैठा था। भगवान जगन्नाथ उसे देख रहे थे। तभी भगवान ने एक सुंदर बालक का रूप धारण किया। अचानक एक बच्चा भगवान के पास से थाली ले जाने लगता है। मंदिर में पूरा सन्नाटा था, सब लोग घर जा चुके थे। भगवान जगन्नाथ ने जिस बच्चे का रूप धारण किया था, वही बच्चा उस भूखे बच्चे के लिए खाना लेकर आ रहा था। वो भूखा बच्चा खाना लेकर आ रहे बच्चे को देख रहा था। वो बच्चा खाना देकर अचानक गायब हो गया। वो बच्चा भूखे बच्चे को देखकर हंस रहा था। भूखा बच्चा ज्यादा ना सोचते हुए दिया हुआ खाना हंसते हुए खाने लगता है। उस बच्चे की मां ने रोते हुए जगन्नाथ भगवान को प्रणाम किया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा था, जिसे भगवान खुद खाना देकर गए थे। सुबह होने के बाद जब मंदिर खुलता है, तब जैसे ही पुजारी मंदिर में आते हैं तो क्या देखते हैं कि भोग की थाली पूरी खाली थी। किसी ने भगवान का भोग चुरा लिया था। सभी भक्त बोल रहे थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सभी भक्त चर्चा कर रहे थे कि ये किसने किया होगा। तभी एक बच्चा और एक औरत सामने से आ रहे थे। वो दोनों उन्हें रात की सब कहानी बताते हैं। सभी भक्त समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। उस बच्चे की मां रो रो कर भगवान जगन्नाथ को याद करे जा रही थी। भगवान जगन्नाथ ये भक्ति देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सभी भक्त भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं। तभी उसी दिन से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और ज्यादा चमकने लगती है। तब से ही रोज भगवान जगन्नाथ के मंदिर में अपने आप ही घंटियां बजने लगी थी। और उसी दिन से उन दोनों माँ और बच्चे ने और ज्यादा भक्ति करना शुरू कर दिया। वो दोनों रोज भगवान की पूजा करते और सुख शांति की मनोकामना करते। भगवान उन्हें फिर से बच्चे के रूप में देखते रहते थे। और उन दोनों के बाद उसी दिन से भी सभी भक्त और ज्यादा पूजा अर्चना करने लगे थे। उस दिन से सब सही चल रहा था। और तभी कुछ ऐसा हुआ। उस मंदिर में एक रईस आदमी आता है और कहता है कि कोई भगवान बिगवान नहीं होता, ये सब मोहमाया है। तभी बच्चा उस रईस आदमी को कहता है कि नहीं, भगवान सच में होते हैं। यकीनन नहीं होता तो आप भोग लगाकर देखो, आपको दिख जाएगा। और कुछ देर बाद रात होती है। वो रईस आदमी भोग के लिए बहुत सारे फल लेकर आता है और उन सारे फलों को बड़े बड़े चांदी के बर्तनों में रख देता है। पंडित जी भी उस रईस आदमी को ये सब करते हुए देख रहे थे। रात होते ही सब जा चुके थे, लेकिन वो रईस आदमी वही छुपकर देख रहा था कि भगवान सच में आते हैं या नहीं। लेकिन भगवान सच में नहीं आते, क्योंकि उस रईस आदमी की भक्ति सच्ची नहीं थी। सुबह आने के बाद भी उसे कुछ नहीं दिखता। वो गुस्से में बोलता है, मैंने कहा था भगवान नहीं होते। तभी एक बच्चा मंदिर से बाहर आता है और बाहर देखता है एक गरीब बूढ़ा आदमी भगवान जगन्नाथ को याद कर रहा था। भगवान जगन्नाथ खुद उस बूढ़े आदमी को खाना देने आए थे। वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे को देखकर रोने लगता है और उस रईस आदमी को एक औरत भगवान को दिखाने ले जाती है। जैसे ही वो भगवान को देखते, वो तुरंत गायब हो गए। रईस आदमी तुरंत ही भगवान के आगे झुक गया। वो रोते हुए भगवान से माफी मांग रहा था और उसने भी दूसरे ही दिन से भक्ति शुरू कर दी। वो सबको रोज खाना भी देता और सबकी मदद भी करता। भगवान उससे भी बहुत खुश हुए और दर्शन देने का गला नंबर उसी का था। तब से सभी भक्त भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन हो गए। इसीलिए याद रखो, भगवान को पाने के लिए धन नहीं, सच्चा दिल चाहिए। अगर आपको गणेश के रहस्य पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें।